व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। ये केवीएस स्पेशल इंग्लिश कोर्स है जिसमें ये थर्ड क्लास है और इसमें हम ट्रिक के साथ पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। आपकी ग्रामर ये चुटकियों में कंप्लीट होने वाली है फुल कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ हवा में उड़ गई, साथ ही साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट के को याद रखने के लिए ट्रिक मिल जाएगी और उस ट्रिक के बाद आप उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उस पर वर्कशीट में हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो मीन आपका पूरा कंप्लीट आपको पैकेज मिल रहा है इस छोटी सी क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, मैं इस सब की मैं क्लासेस ले चुकी हूँ। 2 क्लास हैं, छोटी छोटी सी 12-15 मिनट की क्लासेस हैं और उसमें आपकी पूरी जो है ग्रामर ये सारी हमने अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है, अच्छे से समझी हुई है। अब मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ, इसीलिए एक तरीके का ये रिवीजन है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस पॉपअप कार्ड पे क्लिक करके आप पहले उन वीडियोस को देखें, उसके बाद आप इसको देखें तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। अगर आपने पहले से ही कहीं और से पढ़ रखा है और आप सिर्फ ट्रिक के लिए आए हैं तो आप यहाँ रह सकते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, हमने नाउन पढ़ा हुआ है, सबको पता है नाउन क्या है। नेमिंग वर्ड होता है वो जो भी एग्जिस्टिंग थिंग, एग्जिस्टिंग एब्स्ट्रैक्ट यानी कि विचार, जो भी चीज़ जिसका अस्तित्व है, जिसका नाम है, वो नाउन है। अच्छा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हम पढ़ चुके हैं। प्रॉपर यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब कि व्यक्तिगत जैसे बोलते हैं, स्पेसिफिक किसी चीज की बात हो रही है। कॉमन यानी कि जातिवाचक, यानी कि पूरी जाति की बात हो रही है। समूह, कलेक्टिव, मटेरियल, द्रव्य, इसमें काउंटेबल, अनकाउंटेबल दो आती हैं। और एब्स्ट्रैक्ट यानी कि भाव, ऑनेस्टी आ गई हमारी, ब्रेवरी आ गई हमारी। तो ये सब क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गए। इसको याद करने का तरीका, हिंदी इंग्लिश दोनों इसलिए मैं रखती हूँ, साथ ही साथ आपकी इंग्लिश भी हो गई, साथ ही साथ आपकी हिंदी भी हो गई, तो पूरा कंप्लीट हो गया। तो यानी कि अब देखिए 20 नंबर की आपकी लैंग्वेज आनी है, उसके जो है, और उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक में अलग आनी है। तो दोनों चीजें हो रही हैं साथ में। याद करने के ट्रिक, परफेक्ट कॉमन व्यक्ति जाति के मेल का भाव है। परफेक्ट प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, व्यक्ति व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं इसे, जाति जातिवाचक संज्ञा कहते हैं इसे, के मेल का भाव है। माँ से मटीरियल नाउन हो गई, और भाव मतलब भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हो गए आपके टाइप्स। ठीक है, अब आई बात प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन को याद रखने के देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम एग्जाम्पल की भी मैं छोटी छोटी ट्रिक्स बता दूंगी पहचानने के लिए, याद करने का। प्री डेमोन्स्ट्रेशन टू रिलेट इंटेरोगेशन, प्री डेमोन्स्ट्रेशन टू रिलेट इंटेरोगेशन, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव इंटेरोगेशन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेशन इंटेरोगेटिव, मतलब कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो अभी हमने पढ़ाया, अब उसको मैं आपको छोटी छोटी सी चीजें बता दे रही हूँ जिससे आपको जब भी आएगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन उसमें हम कर चुके हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अधिकारवाचक यानी कि हम अपना पोजेशन बताते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बिहेव लाइक अन लाइक ऑब्जेक्ट, आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर इट। निजवाचक है ये, कि हम जब वो बात कर रहा है तो वो एक ऑब्जेक्ट की तरह बात करेगा। बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट, आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर इट। इम्फेटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम, टू एम्फेसाइज, आई माई सेल्फ वॉज देयर, मैं वहां पर था, बल देने के लिए, एम्फेसाइजिंग। ठीक है, अगर आप सिर्फ इसको भी पढ़ ले रहे हो, आपने कुछ नहीं किया है ना, तो भी आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जब हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, दिस दैट दीज वर्ड्स का यूज करते हैं, दिस इज माई पेन। ठीक है, दिस इज माई पेन, दैट इज योर हाउस, ऐसे जब हम संकेत कर रहे हैं किसी चीज के लिए। जब हम किसी नाउन को के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं, डेमोन्स्ट संकेत करने के लिए कि ये पेन, पेन क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? देखिए, पेन जब हम कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तो वो हो गया आपका कॉमन नाउन। जब हम बता रहे हैं कि ये इंक पेन है, रेनॉल्ड का पेन है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दिस इज माई पेन, पेन को बता ये उसने पजेस करा, डेमोन्स्ट्रेट किया
संकेत किया कि ये जो पेन है ये मेरा है। indefinite pronoun अनिश्चयवाचक that doesn't specifically identify what it is referring to। ठीक है, there are few apples in the basket। few कोई अनिश्चय, अनिश्चय है। few players get suspended। few players, ठीक है। some, फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वितरणवाचक। अब देखिए ये जो शब्द है ना, इनको भी मैं याद करने का आपको पूरा अच्छे से बता दूंगी कैसे कैसे याद करना है। अब वितरणवाचक सर्वनाम जब यहाँ पर आ रहा है आपको पता ही चल रहा है, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। अब डिस्ट्रीब्यूट करने में कैसे, जैसे ईदर, नीदर, अदर, ऐसे करके वर्ड्स आते हैं। ईदर ऑफ टू, नीदर ऑफ दैम। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रेसिप्रोकल एक दूसरे की बात हो रही है, टू ऑफ देम, रेसिप्रोकल। अब जैसे क्या है, दे ऑल गिव गिफ्ट्स टू वन अनदर, दोनों का लेन देन हो रहा है या दोनों कुछ एक्ट कर रहे हैं, दोनों लोग, दो लोग होंगे, या रेसिप्रोकल मिल रहा है उनको। रिलेटिव, दिस इज द मैन हु स्टोल माई पर्स। इंटेरोगेटिव, हु, वॉट, व्हेन, इन ये वर्ड्स प्रश्न किया जा रहा है, ठीक है। दिस इज द मैन हु स्टोल माई पर्स, रिलेट बता रहा है, रिलेशन, कि ये वो इंसान है जिसने मेरा पर्स चुराया। तो यहाँ पर आपका कनेक्शन आया किससे, हु। तो रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए हु यहाँ पर भी है, हु इंटेरोगेटिव में है, तो आपको ये देखना होगा कि वो हु जो है वो क्या रिलेशन बता रहा है या प्रश्न पूछ रहा है। तो उसके बाद आप लगाएंगे कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है या रिलेटिव प्रोनाउन है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। यहाँ पर मैं आपको एक काम करती हूँ, पहले पहले हम एडजेक्टिव पढ़ लेते हैं, फिर दोनों में हम आपको कंपैरिजन बताएंगे। क्योंकि ऐसे ही जो ये जो कंपैरेटिव जो टाइप्स हैं उस पर सबसे ज़्यादा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, और पजेसिव एडजेक्टिव के लिए तो इन्होंने अलग से दिया हुआ है, तो उसको भी अच्छे से करना है। तो एडजेक्टिव है क्या, देखो एक सबसे पहले बेसिक हमें पता होना चाहिए कि एन एडजेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच मैंने स्टार्टिंग से बताया है कि क्या क्या है, कौन कौन से हैं, ठीक। दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब और प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। तो जब आप ये देखें कि जब एक कोई वर्ड नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आप सबसे पहले जो बेसिक चीज है ना, हम बेसिक चीज नहीं देखते हैं कि एडजेक्टिव करता क्या है। वो नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ उसके बारे में विशेषता बताता है, यही होता है विशेषण। तो जब भी हमें कंपैरिजन करना है, बेसिक से कंपैरिजन करेंगे, मैं बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं बताऊंगी और ना आने वाली हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पे, जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके 5th क्लास तक के हैं, पर उन पे क्वेश्चन आएगा थोड़ा ऐसा जो कि 12th तक का होगा, इसलिए बेसिक पकड़ के चलना है। तो दैट एक्ट एज द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, जैसे वो, और क्या क्या बताता है, क्या डिस्क्रिप्शन बताता है, व्हाट काइंड, हाउ मैनी, विच वन, तो ऐसे वो बताता है। फिर क्या है, एडजेक्टिव आर फाउंड आफ्टर द वर्ब। ये मैं, बहुत बड़ी ट्रिक है ये, और कुछ बिल्कुल बेसिक एक, आप ये मान लीजिए कि ये एक बेसिक रूल है, आपको ये पता है तो आप बहुत अच्छे से बहुत से क्वेश्चन आपको जब कंफ्यूजन आ रहा होगा तो आप कर पाएंगे, टेक। एडजेक्टिव आर फाउंड आफ्टर द वर्ब और बिफोर द नाउन इट मॉडिफाइज, ठीक। अब किट काइंड्स बात करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी। देखिए इससे क्या हो रहा है, क्वालिटी, अब आपको पता है वो उसके बारे में बता रहा है, किसी चीज के बारे में बता रहा है। राम इज अ गुड बॉय या बैड बॉय, ब्रेव बॉय, राम की क्वालिटी बताएगा। क्वांटिटी आप समझ सकते हैं, क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। आई एट सम इनफ लिटिल राइस। नंबर, आई हैव 4 एप्पल्स। डिस्ट्रीब्यूटिव, एवरी मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी, मस्ट डू हिज ड्यूटी। प्रॉपर, फ्रेंच वाइन, इंडियन टी, इस पे भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसको ना जनरली लोग इग्नोर कर देते, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव, अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ओ अब ये क्या हुआ। फ्रेंच वाइन एक क्वालिटी है वाइन की, इंडियन टी आप एक क्वालिटी बता रहे हैं, है ना।
तो आपको सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि किस तरह से यूज किया गया है। अब हम पीछे चलते हैं। प्रोनाउन और एडजेक्टिव आपने पढ़ लिया क्या होता है। इस पे क्वेश्चन हर बार आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस पेन इज माइन। तो यहां पर क्या हुआ, पेन की विशेषता बताई है कि दिस पेन इज माइन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस। दिस इज माई पेन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब हेल्पिंग वर्ब से पहले आए, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से पहले आए तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन मान लिया। और जब पेन की ऐसे विशेषता बताई जाए, पेन क्या है, नाउन, इसको जब वो डिस्क्राइब कर रहा है, दिस इसके ऊपर संकेत किया उसने, दिस पेन, ये जो पेन है ये मेरा है। और देखते हैं दैट मोबाइल इज ब्लू। तो मोबाइल इज अ नाउन, नाउन पे संकेत किया डेट ने कि ये, और फिर क्या बताई, विशेषता बताई, द डेट मोबाइल इज ब्लू। और दूसरे में क्या है, दैट इज अ मोबाइल, हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहा है, दैट इज अ मोबाइल, वो क्या बता रहा है कि ये एक मोबाइल है। तो डेमोन्स्ट्रेट वाली जो चीज है, संकेत तो दोनों करेंगे, यहाँ पर वो उसकी विशेषता बता रहा है और यहाँ पर वो पेन को संकेत कर रहा है। ठीक, अब हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इनको अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी थी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी थी, और पजेसिव एडजेक्टिव के ऊपर हम अच्छे से एग्जाम्पल करेंगे और उसके ऊपर वर्कशीट करेंगे। तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझना। ठीक, दीज एडजेक्टिव्स आर यूज टू डिक्लेयर पजेशन, पजेसिव है तो ऑब्वियसली पजेशन बताएगा, और एक्सप्रेशन ओनरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर नाउन इन अ सेंटेंस। ठीक, माई डॉग इज वेरी एनर्जेटिक। अब देखिए सिमिलैरिटी क्या है, डॉग के ऊपर बताया कि ये मेरा डॉग है, यहां पर हुआ पजेशन। फिर जब उसमें ये बताया इज वेरी एनर्जेटिक, तो क्या हुआ, एडजेक्टिव। हिज वे ऑफ डिस्क्राइबिंग अ फैक्ट इज फन, हिज वे, तो ये हुआ पजेशन, उसका तरीका, ऑफ डिस्क्राइबिंग अ फैक्ट इज फन, ये है एडजेक्टिव। You can easily understand that these adjectives are the answer to the question of whose। ये ट्रिक है, अच्छे से समझना। आप नोट्स बना रहे हो आई होप, तो whose का आंसर देंगे। The other example of these kinds are ours, mine, their, his, her, our। तो possession जब बात होती है whose, ठीक है, आप ये देखो कि सेंटेंस में क्या वो विशेषता बता रहा है, और जब वो विशेषता बता रहा है, सबसे पहले यही चीज देखो कि क्या वो विशेषता बता रहा है। यहाँ पर जब आपको दिखे कि हाँ ये उसको डिस्क्राइब तो कर रहा है, ये जो नाउन है वो इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, विशेषता बता रहा है, फिर आप देखो कि कौन सा विशेषण है अब यहाँ पर। तो अगर वो उस नाउन के ऊपर संकेत कर रहा है, माई डॉग, हिज वे, तो पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, अगर वो ऐसे कर रहा है कि, तो देखिए अब ये जो माइन, आर्स, देयर हैं, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव में भी आएंगे, पर वहां पर कोई विशेषता नहीं हो रही होगी। दिस इज माई कार, ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन, तो ऐसे आता है। ठीक है, माइन कार इज ब्लू, माई कार इज ब्लू, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर उसकी विशेषता बता दी, कुछ क्वालिटी बता दी, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, अभी हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, अब हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को और अच्छे से देख लेते हैं। If you consider the literal meaning of this kind of adjective, you will find that they are used to answer the question which। तो which का आंसर देगा, look at this girl, look at the girl singing।
तो वो बता रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि उस लड़की को देखो जो गा रही है, और ये एक्सक्लेमेशन में है। सच रेन कॉज फ्लड इन द सिटीज, ऐसी बारिश, क्या हुआ, संकेत किया है कि सच रेन कॉज फ्लड इन द सिटी। दिस एडिशन इज द बेस्ट इन क्लास, तो ये एडिशन जो है वो बेस्ट है क्लास में। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, these adjectives are used to ask a question and generally precede all the words। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। these adjectives are used to ask a question, वो तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी था। फिर यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर क्या अलग है, ask a question and generally proceed all the words। what kind of cats do you like, कौन सी प्रकार की बिल्ली तुम्हें पसंद है, ठीक है। वॉट इज योर फेवरेट प्लेयर, विच इज योर फेवरेट प्लेयर, तो प्लेयर की आपने एक विशेषता बताई है कि फेवरेट प्लेयर। नॉट ऑल इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आस्क अ क्वेश्चन, नॉट ऑल इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। What adjective can also be used in an exclamatory sentence, जैसे हमने पहले पूछा था, what a beautiful flower, तो ये जो adjective है is used to exclaim that the flower is beautiful, what a beautiful flower। अब subject pronoun और possessive adjective, ठीक है। हम देखते हैं डिफरेंस। I have a shirt, my shirt is green। मैं पजेसिव एडजेक्टिव अलग से एग्जाम को जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको समझें। वैसे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस आप कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए, एक वर्कशीट कर लीजिए, उसके बाद आपके क्वेश्चन नहीं रुकेंगे। यू हैव अ बुक, ये होगा प्रोनाउन, यहाँ पर यू हैव अ बुक। योर बुक इज न्यू। ही हैज अ पिलो, his pillow is soft। She has a dog, her dog is small। her dog is small। It has a bone, its bone is old। We have a bird, our bird is noisy। You have a house, your house is big। They have a car, their car is slow। Your possessive adjective, you need to bring your dictionary, ठीक। योर बुक इज न्यू, योर डिक्शनरी। और फिर जब हम आपको पता ही होगा, जब ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लग जाता है तो यू आर बन जाता है, कॉन्ट्रैक्शन है ये इसका, ठीक है। यू आर योर एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, तो यू आर एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। इट्स का पजेसिव एडजेक्टिव कैसे होगा, द बॉल प्लेड विद, द डॉग प्लेड विद इट्स बॉल। और इसका भी आपको पता होगा कि ये भी एक कॉन्ट्रैक्शन है, इट इज का इट्स। एक और है, इट्स वेरी हॉट राइट नाउ, द डॉग प्लेड विद इट्स बॉल, इट्स वेरी हॉट राइट नाउ। अब हम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वर्कशीट कर लेते हैं, आपका सारा काम हो जाएगा, जो भी आपके कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है, वेयर इज डैश क्लासरूम, क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क है बट इट डजंट मीन कि आपका इंटेरोगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर जो ये वाला वर्ड होगा वो होगा पजेसिव एडजेक्टिव। अब हम कैसे भरेंगे, वेयर इज, क्योंकि यहाँ पर वी कांट फाइंड इट लिखा है तो हम भरेंगे आर। वेयर इज आर क्लासरूम, वी कांट फाइंड इट। यहाँ पर वेयर इंटेरोगेटिव में है, ठीक है, लेकिन जो डैश है उसमें जो वर्ड आएगा वो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। सुजैन इज दैट,
पेन डैश पेन ऑन द टेबल. अब इज दैट के आगे क्या आएगा? योर पेन ऑन द टेबल. इज दैट योर पेन ऑन द टेबल? वॉट इज डैश. ठीक है, वॉट इज डैश नेम. वॉट इज योर नेम. पजेसिव एडजेक्टिव आ गया. तुम्हारा नेम क्या है? ठीक है, माई नेम इज थॉमस. आई थिंक दिस इज डैश बुक. शी ड्रॉप्ड इट ऑन द फ्लोर. आई थिंक दिस इज योर बुक. She dropped it on the floor. Names and Kevin and Stuart. They are my friend. देखिए, their names are Kevin and Stuart. They are my friends. How he forgot to write dash name on the test. His name on the test. What is your phone number? What is your phone number? My phone number is this. ठीक है. Did the cat eat all its food? Did the cat eat all its food? The children are crying because they can't find their toys. Mariam and Jennifer like are their. दोनों ही आ सकता है. मरियम एंड जेनिफर लाइक देयर न्यू टीचर. आई रियली लाइक माई न्यू होम, स्पेसिफिकली द its location. This is a picture of my friend. He is my best friend. Do you think your father like your birthday present? We still have 20 more minutes before our class begins. V लगाए, R आएगा. Brazil is located in South America. Its capital city is Brazil. एक है, इसीलिए साउथ अमेरिका की कैपिटल सिटी इज ब्राजीलिया. When did Mr. and Mrs. Smith buy their new television? Oh no, I can't find dash keys. Where are they? I can't find my keys. Where are they? Where is dash brother? My brother is at school. तो आंसर बी में आंसर बी है. तो वेयर इज योर ब्रदर, क्योंकि यहाँ पर माई है इसलिए हम योर ब्रदर. माई ब्रदर इज एट स्कूल. तो आपको पजेसिव एडजेक्टिव अब काफ़ी अच्छे से आ गया होगा. यहाँ पर हमने डिफरेंस भी बता दिया, कैसे आइडेंटिफाई करना है ये भी हमने देख लिया, और आप किसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं. अगले जो वीडियो है उसमें हम इज, एम, आर, हैज़, हैव जो एक पोर्शन बचा है और प्रपोजिशन का, उसके बाद आपकी पूरी ग्रामर कंप्लीट. उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कर लेंगे. आप ये मान लो कि 5 वीडियो में आपकी पूरा प्रैक्टिस के साथ ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी. और ये मुश्किल से 2 घंटे की वीडियो होंगी टोटल. तो टाइम के साथ आपको क्वालिटी कंटेंट भी मिलेगा कम टाइम में. तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए. दूसरी चीज़, जो 2 पहली वीडियोस हैं उनको भी देख लीजिए. उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. 5 वीडियो में पूरी ग्रामर कंप्लीट है. उसके बाद हम आगे का देखेंगे, यानी कि टेंसेस आपको 2 वीडियो में हो जाएंगे. एक वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट, दूसरे वीडियो में प्रैक्टिस. आप अंत तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.